हेलो एवरीवन। तो ये हमारा अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी को प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादी में शामिल होना है। इस 4 लाइन में हमें सिर्फ ये पता चला कि 7 लोग हैं और जो हमारा वीक शुरू होगा वो सोमवार से संडे तक होगा। लिखा है प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले दिन में होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक टेबल बना लिया। ऐसी टेबल बना लेंगे। सबसे पहले मंडे से शुरू होगा और लास्ट हमारा संडे पे जाएगा। टेबल बन गया। अब कह रहा है सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है। सी ए के ठीक बाद हमें एक लाइन पढ़ के जो हमसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम इसमें पहले फिल करेंगे। पहले हम कहीं पे साइड में लिख लेंगे कि कह रहा है सी को ए के ठीक बाद, सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है। सी ए के बाद आ गया। अब कह रहा है वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है। अब इससे हमें पता चला कि जो वाई है ना, बी डब्ल्यू के पहले आएगा, या तो वाई के डायरेक्ट बाद बी आएगा, या तो वाई के बाद डब्ल्यू देन बी। तो इससे हमारा 2 कंडीशन बन रहा है। केवल जेड को ए के पहले शामिल होना है। केवल जेड को मैं इसलिए इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि हमें यही पहला जो हमारा आंसर बनने का जो स्टेप है यही है कि केवल जेड को ए से पहले शामिल होना है। तो जेड हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा और ए बाद में आएगा क्योंकि जेड ए के पहले हो गया और बाकी जो है ए के बाद आएंगे। ये हो गया। अब कह रहा है एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है। एक्स का भी हमें फाइनल पोजीशन पता चल गया, एक्स शुक्रवार को जाएगा। अब हमें वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे क्लियर करना है। कह रहा है बी रविवार को शादी में शामिल नहीं होगा। मीन्स बी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो बी देन कट। तो बी यहाँ नहीं आएगा तो बी कहाँ जाएगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ। वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे में हम बताना है। अब कह रहा है वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है। हमें वाई की पोजीशन बतानी है, वो किस दिन जाएगा। बाकी हमें जेड ए और एक्स की पता है और कहीं ना कहीं हमें बी की भी पता है कि बी सैटरडे को नहीं जाएगा, सॉरी बी संडे को नहीं जाएगा, बी वेडनेसडे, थर्सडे या सैटरडे को जाएगा। अब हमने जो यहाँ नोट किया हुआ है इसका यूज यहाँ अब होगा। कह रहा है सी को ए के ठीक बाद, सी ए के ठीक बाद, तो सी की भी पोजीशन हमें पता चल गई कि सी वेडनेसडे को जा रहा है। अब थर्सडे, सैटरडे, संडे, संडे को बी नहीं जा रहा तो संडे या तो थर्सडे, मतलब बी या तो थर्सडे या सैटरडे को जाएगा। वाई बी डब्ल्यू या वाई डब्ल्यू बी होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है यहाँ पे कि वाई बी और डब्ल्यू के पहले आएगा। तो वाई कंफर्म है कि वाई यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाई यहाँ आएगा तभी तो हमारी 2 पोजीशन बाकी है। तो या तो बी आएगा यहाँ या तो यहाँ आएगा बी। तो बी तो हमें पता चल गया बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी हो ना हो बी जरूर यहाँ आएगा क्योंकि संडे की कंडीशन तो हमें पता चल गई ना कि बी संडे को नहीं जा रहा है तो बी सैटरडे को जाएगा। और वाई मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि वाई डब्ल्यू और बी दोनों के पहले जा रहा है। तो डब्ल्यू भी कहीं भी फिल करो वाई तो यहीं आएगा। बी का पता चल गया, वाई का पता चल गया, हमारे पास बचा कौन? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कंफर्म है कि वो संडे को जाएगा। क्वेश्चन में पूछना है कि वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, तो वाई को सप्ताह के थर्सडे को शामिल होना है। थैंक यू।